शांति। ओम शांति। ओम शांति। अगर हम दुनिया में चारों ओर नज़र घुमाएं तो हमें दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक वो लोग हैं जो विकारों में इतने लिप्त हैं, संसार में इतने फंसे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, चुगली, न जाने क्या क्या कर्म जीवन में कर रहे हैं। धन बटोरने के पीछे ही अपना श्वास संकल्प शक्ति लगा रहे हैं और परिणाम स्वरूप दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा, रोग, कई प्रकार के तनाव सबसे ग्रसित है। और समझते यही है कि बस यही तो संसार है, सबके साथ ऐसा ही होता है, यही दुनिया है और इसी में ही जीना मरना है। पर दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो इस संसार से तंग होकर वैरागी बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, या तो कह देते हैं ये सब माया है, स्त्री माया, धन माया, बच्चे माया, ये माया माया कह कर के सुख तो कागविष्टा समान है और बस छोड़ करके बस ये संसार का कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष का लक्ष्य रख करके संसार छोड़ देते हैं। उनको वैरागी कहेंगे, सन्यासी कहेंगे। तो एक और पूरे ही लिप्त और दूसरी ओर सब छोड़ छाड़ करके कुछ नहीं चाहिए संसार का, ये समझ के चल रहे हैं। पर बाबा हम बच्चों को क्या सिखाते हैं कि उनकी तरह भी मत बनो जो बिल्कुल फंस जाए संसार में, और उनकी तरह भी मत बनो जो सब छोड़ करके ऐसे वैरागी हो जाए, सब माया समझ ले। लेकिन बाबा ने हमें मध्य मार्ग सिखाया है। छोड़ो कुछ भी नहीं, फंसो कहीं भी नहीं। कुछ छोड़ने की कोई बात ही नहीं है। अगर छोड़ने की बात है तो बस केवल देह अभिमान को छोड़ो, और देह अभिमान को छोड़ा माना सारे विकार अपने आप छूट जाएंगे। बाकी घर बार को नहीं छोड़ना है, परिवार को नहीं छोड़ना है, जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ना है, हाँ ज़रूर विकारों को छोड़ना है। क्योंकि जिसने दुख दिया उसी को छोड़ना है भाई, जिसने दुख नहीं दिया उसको क्यों छोड़े। आज विज्ञान का कितना सुख है, उसको छोड़ने की तो बात ही नहीं है। बाबा तो और ही कहते हैं कि खूब यूज़ करो विज्ञान को, क्योंकि ये विज्ञान ही आपको सहयोग दे रहा है बाबा का संदेश देने में। लेकिन इसमें लिप्त भी मत हो जाओ कि ये साधन ही मुझे चाहिए, इसके बिना मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ, सेवा ही नहीं कर सकता हूँ। तो फंसो भी कहीं नहीं, साधनों के में फंसो मत। उन साधनों के बिना कोई सेवा ही नहीं हो सकती, ऐसे भी मत सोचो। और ऐसे भी नहीं कि सब छोड़ देना, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। बाबा की सेवा के लिए तो चाहिए, माइक भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, पंखा भी चाहिए, कूलर भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, सब चाहिए, क्यों नहीं चाहिए।
तो एक और है बिल्कुल वैराग्य और दूसरी ओर है बिल्कुल लिप्त होना। पर बाबा ने ये मध्य मार्ग दिया है, छोड़ो भी कुछ नहीं, लिप्त भी मत हो जाओ। घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान बनो और मुक्ति, जीवन मुक्ति का भी लक्ष्य दिया है, क्योंकि घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है, जहाँ जीवन में होते भी दुखों से, विकारों से हम मुक्त हैं। तो ये जीवन मुक्ति स्थिति इस संगम पर भी हमें अनुभव करनी है। इसलिए शास्त्रों में इस पर कहानियाँ हैं बहुत सारी। एक और कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, राजा गोपीचंद की। फिर दूसरी और कहानी है राजा जनक की। राजा हरिश्चंद्र ने तो सब कुछ छोड़ा, उस सत्यता को अपनाने के लिए सब कुछ छोड़ा। अंत में बहुत परीक्षाएं आई, सत्यता की बहुत परीक्षाएं आई उसके सामने, वो सब छोड़ दिया। पर बाबा कहते जनक राजा की तरह रहो। महल में भी रहता था जनक राजा, लेकिन बेहद का वैराग्य था उसे, क्योंकि संसार में ग्रस्त तो है ये सदा के लिए। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि सतयुग त्रेता में तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तो चलो एक बच्चा योग बल से होगा, एक बच्ची योग बल से होंगे, लेकिन इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ सकती है योग बल की पैदाइश से। इसलिए द्वापर युग से विकारों की शक्ति यूज हुई, जिससे बहुत जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ी। कई लोग कहते अगर वो स्वर्ग की दुनिया थी तो फिर नर्क क्यों आया? स्वर्ग ही रहता ना, हमेशा हमेशा स्वर्ग ही रहना चाहिए। अगर ये भगवान की दुनिया तो नर्क क्यों बना? सदा ही सतयुग रहे, सदा ही स्वर्ग रहे, नर्क क्यों आएगा? क्यों आना चाहिए? तो आज बाबा ने मुरली में कहा इतनी जो अथाह करोड़ों आत्माएं परम धाम में हैं, उनको भी तो आना है ना सृष्टि पर। अब उनको सृष्टि पर आना है तो भोग बल की रचना भी चाहिए, तभी तो इतना जल्दी जल्दी वृद्धि होगी संसार की। अगर सतयुग त्रेता के हिसाब से वृद्धि होती तो इतनी करोड़ों की वृद्धि एक साथ नहीं हो सकती है। तो भोग बल से जल्दी वृद्धि हो सकती है और इतनी आत्माओं को आना है, तो इसलिए वो भी ड्रामा का एक खेल है कि योग बल भी है फिर भोग बल भी है। तो इसको खेल देखते हैं और उस रूप से सारा ये चक्र चला है, ये खेल चला है। लेकिन अभी हम संगम पर हैं। अभी न कोई योग बल की रचना हमें रचनी है, चाहे कोई कहे मैं तो योग बल से रचना रचूंगा, अभी वो भी नहीं होना है। और न भोग बल की रचना चाहिए, कुछ नए नए को जन्म देने की जरूरत ही नहीं है, अभी तो सब खत्म होना है। अभी बाबा कहते हैं इसकी वृद्धि करनी नहीं है। तो जब समय ऐसा आ गया है तो फिर बाबा कहते छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है, रहना भी साथ में है, निभाना भी है, क्योंकि हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है ना। अगर हिसाब किताब नहीं चुकतू किए ऐसे ही चले गए कहीं छोड़ करके, तो वो हिसाब किताब वापस खींचेंगे ज़रूर खींचेंगे, क्योंकि पूरे हुए ही नहीं है। जैसे कोई ज़बरदस्ती शरीर छोड़ता है, सुसाइड करता है, अभी आत्मा को नया चोला तैयार ही नहीं हुआ है, तो आत्मा तो भटकेगी, चोला तैयार हुआ ही नहीं है। सतयुग में भी स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। सुसाइड करना भी जैसे स्वेच्छा है, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है, स्वेच्छा ही है।
लेकिन सतयुग में शरीर छोड़ते हैं योग बल की शक्ति से, आत्मा समझकर भाई पुराना चोला हो गया, अब शरीर छोड़ना है। नया चोला उनको दिखाई देता है, अगला जन्म क्या बनूंगा दिखाई देता है, साक्षात्कार होता है, इसलिए खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। कलयुग में भी वैराग आता है, जो सुसाइड करते वैराग ही आ गया ना उनको, बस मुझे जीना ही नहीं है, संसार में जीना ही नहीं है, बस मरना है मरना है। कई लोग सुसाइडल प्रोन हो जाते हैं, बिल्कुल बस सारा दे गए मुझे मरना है मुझे मरना है। बहुत संभाल रखनी होती है उन लोगों की, क्योंकि कभी भी कुछ कर सकते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो जो डिप्रेशन के पेशेंट्स है और उनके अंदर में आता है बस मरना है, तो वो कभी भी कुछ कर सकते हैं, इसीलिए उनको कभी अकेले नहीं छोड़ना होता है। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं उनको अकेले मत छोड़ो, डिप्रेशन के पेशेंट्स को, कुछ भी कर लेंगे। उनको भी अंदर से वैराग आता है, कई प्रकार के वैराग है। बीमारी आ गई तो भी वैराग आता है, बस कुछ खाने को मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने को मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने को मन नहीं कर रहा है, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए, वैराग आ गया। पर हमारा वो प्रकार का भी वैराग्य नहीं है, पर यह है बेहद का वैराग्य, जिसके लिए बाबा कहते हैं इन आँखों में, एक आँख में रखो मुक्ति, दूसरी आँख में रखो जीवन मुक्ति, और इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, छोड़ो भी कुछ नहीं। तो मुक्ति में जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, बस यही आँखों के सामने घूमता रहे। तो अगर आँखों के सामने वही मुक्ति और जीवन मुक्ति है, तो ये दुनिया देखते हुए भी नहीं देखेंगे। और ये निश्चय हो कि जाना है घर, तब तक हमें यहाँ रहना है, और यहाँ जो परमात्मा ने मुझे कार्य दिया है वो करना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए का मतलब ये नहीं कि हम आराम नहीं करेंगे या हम शरीर को का ध्यान नहीं रखेंगे, ऐसी बात भी नहीं है। आराम भी करेंगे, शरीर का ध्यान भी रखेंगे, सही खुराक भी चाहिए, ध्यान तो रखना है। अगर बीमार पड़ गए तो सेवा कैसे करेंगे, तो ध्यान भी रखना है ताकि बीमार भी ना पड़े, नहीं तो सेवा लेनी पड़ेगी देने की बजाय। कई ऐसे कहते हैं ना, कहते बस बाबा को मैं यही कहता हूँ, यही कहती हूँ कि बाबा अंत तक मुझे मेरी कोई सेवा न करे, मैं अपनी सेवा करती रहूँ, करता रहूँ, मेरी कोई सेवा न करे, क्योंकि बिस्तर पर पड़ गए तो सेवा तो आप कर ही नहीं सकेंगे, औरों को आपकी करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि तन को भी ठीक संभालना है, सही खुराक खानी है, ध्यान देना है, तो वो भी करना है, भले करो। तन स्वस्थ होगा तो आप ठीक योग भी लगा सकेंगे, नहीं तो तन खींचता रहेगा। इसीलिए उसको छोड़ने की बात नहीं है। और ही बाबा कहते हैं ये कीमती शरीर है, ये एक अंतिम जन्म में तुम इस शरीर में रहकर बहुत तपस्या कर सकते हो। अगर शरीर छूट गया फिर जाके नया बच्चा बनेंगे, छोटा बच्चा बनेंगे, फिर क्या पुरुषार्थ करेंगे, इसमें कम से कम पुरुषार्थ तो कर सकते हो। इसलिए तन की संभाल रखो, पर तन में मोह मत रखो। जो आज भी बाबा ने कहा, दे अभिमान में मत आओ। कई कहते बाबा धारणा नहीं होती, बाबा हाँ ये योग नहीं लगता, बाबा ये नहीं होता, क्योंकि दे अभिमान है। आज बाबा ने साफ कहा, देही अभिमानी बनो तो एकाग्रता भी आएगी, देही अभिमानी बनो तो अंगद के समान भी पक्के रहेंगे। हनुमान और अंगद बाबा ने कहा उनकी माला बनती है जो पक्के हैं। तो निश्चय में भी कोई कमी न हो, पर शरीर का भी ध्यान रखो। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर बहुत ज्ञान है पर शरीर का ज्ञान नहीं है तो भी अधूरा ज्ञान है।
स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो, पर केवल शरीर के पीछे ही मत जाओ। जो उस दिन भी बाबा ने कहा मुरली में, कई सारा दिन अपने शरीर की बातें करते रहते हैं। मेरे को ये शरीर की तकलीफ है, ये रोग है, ये तकलीफ है, तकलीफ ये, बस हम कहते हैं अच्छा हमको बताने से क्या होगा, मान लो हम तो डॉक्टर नहीं है ना, अब डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपको मदद करेगा, कोई दवाई देगा। अब सबको बताते रहेंगे तो वो तो डॉक्टर है नहीं। तो हम कई बार पूछते क्यों सबको बताते रहते हैं, तो समझते कि सिंपैथी मिल जाएगी। सिंपैथी माना कुछ हमें उसकी जो थोड़े रहम आएगा बेचारा बेचारी, तो सिंपैथी हमको इस प्रकार से थोड़ी चाहिए। डॉक्टर को बता दो और भूल जाओ, जो डॉक्टर दवाई दे लो। कई कहते नहीं दवाई भी नहीं लेनी है, तो फिर डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेनी नहीं है तो फायदा क्या। दवाई लेनी है तभी जाओ ना डॉक्टर के पास, लेनी ही नहीं है मैं और कोशिश करूँगा। कई ऐसे समझते कोशिश करते करते छोटा सा रोग बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर पर समय पर नहीं गए, कोशिश ही करे और कुछ करने की। अरे मरना तो है ही ना एक दिन। आप बाबा तो कहते ये दवाई खानी पड़ेगी, उसको आप कलयुग का फ्रूट समझ करके खाओ। सोचते क्यों हो ज़्यादा, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसी के पीछे पड़े रहते हैं तो और रोगी होते जा रहे हैं। तो क्या है कि तन के पीछे भी नहीं पड़ना है, सारा दिन अपनी शरीर की बातें नहीं करो, ये भी देह अभिमान है। तो छोड़ना कुछ नहीं है, पर इस तन को सेवा में लगाना, ये सेवा कर सके तन, इसलिए इसका ध्यान उस हिसाब से रखना है। सन्यासी तो समझते ये सब माया है, इसलिए शरीर को भी कष्ट देते हैं, बहुत कष्ट देते हैं। आप जाइए तीर्थों पर, कैसे कष्ट देते हैं भक्त लोग अपने आप को, सन्यासी अपने आप को। एकदम कांटों की सैया पर लेटे हुए हैं, पंच अग्नि, चारों अग्नि हैं और ऊपर सूर्य की अग्नि, और तपा रहे हैं, एक टांग पर खड़े हैं, पसीना बह रहा है, ये पता नहीं इतना कष्ट दे रहे हैं शरीर को। समझते शरीर को कष्ट देंगे तो ये हम शुद्ध होंगे, जरूरी नहीं है इस प्रकार कष्ट देकर शुद्ध करने की। इसका संभालो ठीक ढंग से, पर इसमें मोह ममत्व न जाए, सारा इसका वर्णन ही मत करो। फिर मन की बात जहाँ आती है, कई लोग समझते जैसे जो वैरागी होंगे सन्यासी, ये मन भी माया है, हमको कुछ भी नहीं सोचना है, ब्लैंक ब्लैंक, बिल्कुल शून्य, चित्तवृत्ति निरोध, सप्रेशन ऑफ थॉट्स, बिल्कुल शून्य, एकदम खाली। अब खाली मन तो शैतान का घर बन जाएगा, ब्लैंक तो बन ही नहीं सकता है मन। मन तो बहुत बड़ी शक्ति है, इस मन को ही तो बाबा ने कहा मेरे में लगाओ। तो ये मन तो बड़े काम की चीज़ है ना, इसको हम दबाएंगे थोड़ी, लेकिन हाँ क्या विचार करो वो बाबा हमें देते हैं। इसलिए बाबा की मुरली हमारे मन के लिए सवेरे सवेरे हम खाते हैं, वो खुराक है दिन भर, वही खुराक जो बाबा कहते हैं जुगाली करो। जैसे गाय सुबह सुबह खा लेती है, फिर सारा दिन वो उसका मुंह चलता ही रहता है, भले उस समय कुछ खा नहीं रही है लेकिन उसका मुंह चलता ही रहता है। इंसान का ऐसे मुंह नहीं चलता है, अगर सारा दिन मुंह चलाता रहेगा तो लोग कहेंगे क्या इसको क्या हो गया है। पर गाय तो सारा दिन मुंह चलाती रहती है, क्योंकि सवेरे खा लिया, फिर वो जो खाया वो आधा पचाया हुआ वो पेट में रहता है, फिर वो क्रॉप है ना। हम लोग विज्ञान में, ज़ूलॉजी में गाय के बारे में पढ़ते थे कि गाय को 2 पेट होते हैं। क्यों जुगाली करती है गाय भैंस ये सब, क्योंकि पहले खा लेती है और एक पेट में चला जाता है आधा पका हुआ, मानो वो पका हुआ पूरा नहीं है, फिर दोबारा ऊपर लाती है और सारा दिन चबाती रहती है, फिर पेट में जाता है और फिर हजम होता है। तो 2 पेट है, चाहे गाय को भैंस को, सारा दिन मुंह ही चलता रहता है उनका। परंतु बाबा कहते हैं तुम्हारी मन और बुद्धि ज्ञान में सिमरण करती रहे, ये है सच्ची जुगाली करना। मुंह नहीं चलाते रहो, सारा दिन खाते नहीं रहो, ये मुंह चलाने की बात नहीं है, लेकिन मन के अंदर, बुद्धि के अंदर ज्ञान का रमण होता रहे तो शक्ति मिलती रहेगी आत्मा को।
तो मन को भी हमें दमन नहीं करना है, लेकिन मन को सुंदर विचार देकर सुमन बना के मन मना भाव होना है। पर दे अभिमान है तो मन मना भाव कहाँ हो सकेंगे? कल भी बाबा ने कहा देही अभिमानी होंगे तभी तो मन मना भाव हो सकेंगे, तभी तो बाबा की याद आएगी। तो मन को भी सफल करना है, मन को दमन नहीं करना है, तन को भी कष्ट नहीं देना है, पर संभाल करनी है, मोह नहीं रखना है। ये मध्य मार्ग है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी कहीं नहीं है। फिर धन की बात है, धन के लिए भी कई जो वैरागी होंगे, सन्यासी होंगे, कहेंगे ये भी माया है, माया है, धन भी माया है। बाबा कहते धन माया क्यों है? आज भी बाबा ने कहा कि देखो बच्चों के लिए मकान बनाने पड़ते हैं, अंत में तो बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, इसीलिए बच्चों के लिए मकान बनाने पड़ते हैं। कई कहते हैं ना आप लोग इतने मकान क्यों बना रहे हो? आप लोग कहते हो विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, फिर मकान क्यों बना रहे हो? तो बाबा कहते हैं कि धन भी तो विनाश हो जाएगा ना, कि केवल मकान विनाश हो जाएंगे, वो धन भी तो चला जाएगा ना। तो उस धन को सफल कर रहे हैं ताकि अंत के समय शांति से हम घर जा सके। जाना तो है ना घर। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, कहते राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। तो राम और रावण का परिवार जाएगा, पर कुछ बचेंगे भी। राम के परिवार वाले भी बचेंगे, रावण के परिवार वाले भी बचेंगे, है ना। एडवांस पार्टी की आत्माएं तो रहेगी ना, उनको फिर देवताओं को जन्म देना है। तो रावण वाले भी रावण की सेना वाले भी बचेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? अंत के समय त्राही त्राही करेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, बच्चों को याद करेंगे, अपने घर वालों को, क्योंकि वो सब चले गए, हम अकेले रह गए। आज मुरली में था, हम अकेले रह गए ना, वो गीत जो बजा। तो अंत के समय हम अकेले रह गए, हम अकेले रह गए, ऐसे रोएंगे, चिल्लाएंगे। कई बार होता है ना, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, या कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदा आई, और अभी उत्तराखंड में हुआ या जो कुछ हुआ, सारे घर के परिवार वाले बह गए, वो खुद अकेला रह गया, बस अकेला। पत्नी गई, बच्चे गए, माँ बाप गए, अकेला एक रह गया। अब वो कहे कि मैं जिंदा रह के क्या करूँगा, मेरे परिवार वाले तो सब चले गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, अकेला क्यों रह गया। तो अंत में ऐसा ही होगा, सब चले गए, एक अकेला बचेगा तो रोएगा, चिल्लाएगा, त्राही त्राही करेगा। परंतु बाबा के बच्चे जो बचेंगे वो ऐसे थोड़ी करेंगे, वो क्या करेंगे? विनाश आंखों से देखना है, हिम्मत है देखने की? जो समझते मुझे हिम्मत है आंखों से विनाश देखने की, हाथ उठाओ। अच्छा, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, सब देखना चाहेंगे। पर आज तो बाबा ने कहा कि कोई ऑपरेशन होता है तो वहीं हार्ट फेल हो जाते हैं, वही वो देख नहीं सकेंगे। डॉक्टर्स लोग तो ऑपरेशन करते, पर ऑपरेशन थिएटर में ऐसे किसी को अंदर आने नहीं देते, क्योंकि वो काट पीट चीर फाड़ करते हैं, तो खून भी निकलेगा, पस भी निकलेगा। कई बार तो हड्डी को तो कैसे काटते हैं, जैसे लकड़ी को, लोहे को काटते हैं ना, वैसे हड्डी को काटते हैं। हाँ, ये जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे काटते हैं ना, कारपेंटर कैसे लकड़ी काटते हैं वैसे ही ये हड्डी को भी काटते हैं। अब जिसके अंदर ताकत नहीं है देखने की, वो तो वही है, बेहोश हो जाएगा। तो अंत में सब देख सकेंगे, हाँ, त्राही त्राही करेंगे, या साक्षी होके देख सकेंगे, या ये कहेंगे बस बाबा हम भी जाएं, हमको देखना ही नहीं है, हाँ, ऐसे है। परंतु अंतर में हमें ये पता है, ज्ञान है, ये ड्रामा है, ये जो कुछ भी अगर होगा इसमें कल्याण है, ये विनाश कल्याणकारी होगा, क्योंकि इससे घर के गेट खुलने हैं। उसके पहले कर्मातीत बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। कर्मातीत पहले बनेंगे, फिर संपूर्ण बनेंगे। कर्मातीत का मतलब ये नहीं कि कर्म छूट गए, लेकिन कर्म का बंधन छूट गया। कर्म कर रहे हैं पर कर्म में फंसे हुए नहीं हैं, किया और न्यारा हो गए, किया और न्यारा हो गए। जैसे कछुआ कैसे होता है, चला फिर
हाथ पैर अंदर ले लिए, फिर चला, फिर हाथ पैर अंदर ले लिए। कछुए की उम्र बहुत बड़ी होती है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है कछुए का। वो चलेगा, फिर हाथ पैर सिर्फ अंदर ले लेगा, कुछ बीच में सामने आए फिर अंदर ले लेगा। कछुए जो सबसे ज़्यादा उम्र किसी भी जीव की है वो कछुए की है, इंसान से भी ज़्यादा। 500 साल तक कछुए जीते हैं। देखे हमने, तो देखे, हम कहीं गए थे तो देखा था, कहा ये 500 साल का ये कछुआ। तो क्यों? क्योंकि स्लो प्रोसेस है, पर उनको न्यारा होना आता है। ये आपका हार्ट भी ऐसे ही है, पंप करेगा फिर रुकेगा 1 सेकेंड, फिर करेगा, ये इसी से पल्स चेक करते हैं। क्योंकि वो फेंकता है फिर लेता है, वरना फिर शांत होता है। तभी इतना 100 साल तक अगर व्यक्ति जिंदा रहता है तो हार्ट तो 1 सेकेंड भी रुक जाएगा तो खत्म, इसलिए रुकता नहीं है। परंतु उसका मेटाबॉलिज्म इस प्रकार का है, ऐसे ऐसे, हाँ। किया फिर न्यारा हुआ, क्या किया फिर न्यारा हुआ। तो योग भी बाबा कहते हैं कि योग में रहो, फिर योग की स्थिति में आकर फिर कर्म करो, फिर न्यारे हो जाओ, फंसो कहीं नहीं। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसी से कर्मातीत अवस्था होगी, इसी से संपूर्ण बनेंगे, इसी से न्यारे और प्यारे बनेंगे। इसलिए बाबा कहते कई बार या तो एकदम न्यारे बन जाते हैं, मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं ये कुछ नहीं करूंगा, एकदम न्यारे, मेरा कोई मतलब नहीं है उनसे, न्यारे। या तो इतने प्यारे बस छोड़ने को तैयार नहीं। तो बाबा कहते ये भी गलत है, न्यारे भी बनो प्यारे भी बनो। भगवान सबका प्यारा क्यों है? हम कहते ईश्वर को सब प्यार करते क्यों? क्योंकि वो सबसे न्यारा है। अगर वो हमारी तरह फंसा हुआ होता ना तो कभी सबका प्यारा नहीं बनता। पर हम क्यों सबके प्यारे नहीं बन पाते? क्योंकि न्यारा बनना आता नहीं है। तो बाबा हमको वही सिखाते, देही अभिमानी स्थिति माना न्यारा भी और प्यारा भी। देह में आए, देह में से कर्म किया, फिर न्यारे हो गए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात ये मध्य मार्ग, क्योंकि इसी के आधार से हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। कर्म के बंधन में नहीं आना है। कर्म किया, हाँ, बंधन में कैसे आते हैं कर्म के? मैंने अच्छा किया या ठीक नहीं किया, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, हाँ, महिमा करेंगे या ग्लानि करेंगे। फिर समझो कोई होता ना, कुछ किया, कुछ खाना बनाया, खाना परोस रहे हैं, फिर पूछेंगे अच्छा बनाया ना, अच्छा बनाया ना, खाना अच्छा बनाया है। तो दूसरा व्यक्ति के हाँ अच्छा बना, बोले अच्छा ना भी बनाओ तो भी कहेंगे अच्छा बना। कैसे कहेंगे अच्छा नहीं बनाए? क्यों क्यों पूछ रहा है अच्छा बनाए? प्रशंसा चाहता है कि मैं, तो फिर कहेंगे अच्छा बनाया। किसने बनाया? मैंने बनाया। हाँ मैंने बनाया। तो मैंने बनाया ऐसे बताएंगे कैसे? पहले पूछेंगे। और जिसने बनाया नहीं ना, पूछेगा भी नहीं। बनाया है तो पूछते अच्छा बनाए। यानी कहने का भाव है वो प्रशंसा चाहते हैं, प्रशंसा चाहते इसलिए पूछते हैं। मैंने ठीक भाषण किया, कई बहनें भी कहेंगी मैंने भाषण किया, ठीक किया, कुछ मिस तो नहीं हुआ, अच्छा किया, नहीं बहुत अच्छा किया, क्योंकि प्रशंसा चाहते हैं। लेकिन प्रशंसा की क्या जरूरत है? उस समय बाबा ने मुझसे बुलवाया, जो बुलवाया ड्रामा अनुसार सब ठीक ही था, फिर 1 सेकेंड में न्यारे हो गए। हमने तो दादी जानकी को देखा है, दादी जानकी जी कैसे न्यारी और प्यारी है। बीच में दादी जानकी का बहुत बड़ा प्रोग्राम था अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में दादी का भाषण था। और दादी को कहा था दादी आपको 3 मिनट बोलना है, और ये क्या बोलना है? वो दादी ऐसे ऐसे बोलना है। बस बाबा की शक्ति कितनी उस समय उनको मिली, बस गई और जो बाबा ने बुलवाया वो बोला। भले कितना भी सुना ये दादी ये बोलना है, ये बोलना है, पर बाबा ने जो बुलवाया वही बोला। फिर उसके बाद जब वापस पूरा हुआ, दादी ने एक बार भी नहीं पूछा मैंने ठीक बोला। भले सबने उनको पहले कहा था कि दादी ऐसे बोलना, ऐसे बोलना। पूरा हो गया, खत्म।
फिर जब मधुबन में आई तो दादी से हमने पूछा पर्सनली, दादी वो यूनाइटेड नेशंस में जो आपने भाषण किया वो दादी कैसा था? कहती कौन सा भूल ही गई। भूल ही गई कि यूनाइटेड नेशंस में भाषण करने गई थी। कोई और जाए तो कितना अपना वखान करे, मैं यूनाइटेड नेशंस में भाषण करने गया था। यहाँ तो कुछ वर्णन ही नहीं, कुछ भी वर्णन नहीं। तो हमने बहुत सीखा उस समय दादी से कि इसलिए दादी कहती है जो याद करना ही नहीं है तो क्यों हम याद करें, भूल जाओ। कभी याद नहीं करेगी ये सेवा हुई, ये सेवा। अब तो कितना वर्णन करते, हमने ये सेवा की, ये की, ये की, ये की। कई लोग आएंगे, सेवा करके आए, सेंटर पर आए, किसी ने मानो पूछा नहीं तो नाराज हो जाएंगे। इतनी सेवा में करके आया, किसी ने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पूछा, भोजन के लिए भी नहीं पूछा, मैं भूखा रह गया, प्यासा रह गया। अरे भूखे प्यासे क्यों रहे, तुम ले लेते ना पानी, कोई पूछेगा कि आप खुद ले लो, मना थोड़ी। आप भी तो इस बाबा के ही बच्चे हो, क्यों नहीं पानी पी सकते हो? चलो भूख लगी है बोलो। अब दूसरे तो बिजी हैं, वो उनको भी क्या पता कि आप क्या सेवा करके आए। मैंने इतनी सेवा की और किसी को पता ही नहीं चला। अरे की तो अपना भाग्य बनाया। अब ऐसा व्यक्ति कभी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। पर किया, जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, फिर याद भी ना आए, एक सेकंड में भूल जाओ। और जो याद करने की बातें कभी नहीं भूलो, कभी नहीं भूलो। हमें कोई कार्य मिला और फिर 1 घंटे के बाद मेरे से पूछा गया कि ये किया, अरे मैं तो भूल ही गया। अरे भाई क्यों भूल गए, इतना इम्पोर्टेंट कार्य था, भूल कैसे गए? अब करना नहीं होगा ना, इच्छा नहीं होगी करने की तो बहाना क्या बना देगा, भूल गया। अब भूल गया तो कैसे पता चले कि भूला या न भूला, या इच्छा नहीं है, बहाना मिल गया, भूल गया। तो जो भूलना नहीं है वो कभी भी भूलो नहीं। और जिसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद करो ही नहीं ना, क्यों करते हो याद? ठीक है भूल गए। दादी को हमने देखा इतनी एज में भी इतनी बातें याद है, बाबा की बातें जो कभी नहीं भूल सकती है। कईयों के साथ मिलना होता है, वो बातें भी दादी याद करेगी, उसको भूल गया पर दादी को वो याद है। उनको इतनी खुशी होती है, दादी आपको ये बात अभी तक याद है। इतनों से मिलती होगी, लेकिन जो बात भूलनी नहीं है वो कभी नहीं भूलेगी। और हम लोग उल्टा है, क्या समस्या है कि नहीं? भूलने की वाली बात भूलते नहीं और याद करने वाली बात याद आती नहीं है। ऐसे तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? कर्मातीत बनने के लिए जिस समय जो बात की आवश्यकता है वो ही मन में आए, वही बुद्धि में आए, और बाकी बातें भूल जाए। तो दादी से पूछा, दादी ऐसे कैसे आप करते हो? दादी ने कहा बस इसकी युक्ति यही है, जो याद करना है वो याद करो, नहीं करना है नहीं करना, ये इसकी युक्ति है। दिमाग को वो ज़्यादा मत लगाओ कहीं भी, जहाँ जिस रास्ते जाना नहीं वहाँ दिमाग क्यों लगाना। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति कोई ऐसे नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ सेवा में लगाओ, मना थोड़ी है। बाबा ने आज भी कहा सिंपल रहो। बाबा को कई ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें देते थे, आज की मुरली में था। समझो बाबा को कोई अच्छी अच्छी चीज़ किसने दी? बड़ा अच्छा स्वेटर खुद बनाया, हाथों से स्वेटर बनाया और बाबा के पास जाते थे, बाबा ये आप ज़रूर पहनना। बड़ा फैशनेबल स्वेटर बनाया, या इतनी सुंदर शॉल थी, बड़ी महंगी शॉल, बाबा ये आपको ही पहननी है। तो अब बाबा ने कहा बच्चे क्यों नहीं, क्यों नहीं। बाबा को उस समय उसने पहना है, बाबा अब ये आप ही पहनना, क्योंकि उसने खुद बनाई। अब 2 दिन के बाद वो बहन देखती या भाई देखता है कि जो मैंने बाबा को दिया वो कोई और पहन रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति पहन रहा है। तो उसको कहा ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहा ये तो बाबा ने दिया। अरे ये तो मैंने बाबा को दिया था, आपको कैसे मिल गया? बाबा ने दिया। अब बाबा को दिया तो फिर बाबा से थोड़ी पूछेंगे कि बाबा ये इनको कैसे मिला। किसी व्यक्ति ने पूछ भी लिया बाबा से, थोड़ी वो हिम्मत करके, बाबा बाबा आपको पहनने के लिए दिया था, बाबा इनको क्यों दिया आपने? तो बाबा ने कहा बच्ची आपने दिया माना स्वाहा, अब बाबा कुछ भी करे, बाबा कुछ भी करे, आपने तो दिया।
परंतु उसको आया कि मैंने किया है ना, मैंने किया है, अभी ये व्यक्ति कर्मातीत कैसे बनेगा? जिसको बाबा कहते त्याग का भी त्याग, तब तो त्याग का भाग्य बनेगा ना। तो इसीलिए बेहद का वैराग्य का मतलब कोई हम उसको साधारण रूप में नहीं देखें, कुछ नहीं चाहिए छोड़ो, हाँ छोड़ो, भले छोड़ो तो छूटो, माना फंसो नहीं, मेरा नहीं है, या तो बाबा का समझ करके चलो, बाबा का ही है, हम कहते भी ऐसा बाबा का है। इसीलिए बाबा कहते और कुछ देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। बाबा हम बच्चों को जो बेहद का वैराग्य दिलाते, दूसरा है, क्योंकि देखते हुए नहीं देखो, अभी आंखें तो है वो तो देखेंगे, आंखें बंद करके तो हम नहीं घूमेंगे, तो इसलिए देख भी रहे हैं पर फिर भी नहीं देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कान को बंद तो नहीं कर सकते हैं पर फिर भी नहीं सुन रहे। अंदर जाना ही नहीं चाहिए, जो नहीं देखना है, जो नहीं सुनना है। बाकी आप बंद तो नहीं कर सकते, उनको रोक तो नहीं सकते हो, वो बोल रहा है उनको, उनका मुख तो बंद नहीं कर सकते हो, वो कहेगा मैं बोलूँगा, आप कौन होते हो मुझे रोकने वाले, हम रोक तो सकते नहीं। पर हम यहाँ कान बंद कर सकते हैं, नहीं सुनना है, या दो कान मिले, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति तब आएगी जब पहले बुद्धि में यही होगा मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। दीदी का बड़ा स्लोगन था, बड़ी दीदी जी ऐसे ही बहुत अंत के दिनों में दीदी का यही स्लोगन था, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी, कोई भी बात दीदी के आगे ले जाते थे, दीदी कहती छोड़ो अब घर जाना है, अब घर जाना है। हर वक्त दीदी के मुख से यही निकलता था। और ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए उसके 6 महीने पहले से बाबा के वाणियों में क्या आता था, बच्चे तुम्हें टावर ऑफ पीस बनना है, तुम्हें टावर ऑफ माइट बनना है, तुम्हें टावर ऑफ प्योरिटी बनना है, टावर बनना है, टावर बनना है, लाइट हाउस बनना है, ये बनना है, सारे विश्व को प्रकाश देनी है। ये बाबा बहुत कहते थे अंत के दिनों में, तभी तो टावर ऑफ पीस बना। हाँ, बाबा ब्रह्मा बाबा की यादगार जो पांडव भवन में, वो टावर ऑफ पीस है, शांति स्तंभ। तो कैसे बाबा बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को कितना प्यार देती है, जो ज्यादा प्यार करेगा उसके तरफ ही आकर्षित होगा बच्चा। अगर माँ ज्यादा प्यार करेगी तो माँ की तरफ आकर्षित होगा, पिता ज्यादा प्यार करेगा तो पिता की तरफ आकर्षित होगा बच्चा। हाँ? अब भगवान भी हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, कितना प्यार दे करके। कैसे प्यार देते हैं, बाबा की मुरली से हमें वो प्यार महसूस होता है, और इसी से वैराग आता है संसार से, क्योंकि बाबा का प्यार हमें मिला। जिसका ज्यादा प्यार मिलेगा उसकी तरफ आकर्षित होंगे, दुनिया का प्यार ज्यादा लगेगा तो वहां आकर्षित होंगे। बाबा की हर मुरली में कैसे प्यार छलकता है बच्चों के लिए, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली, आप एक एक मुरली को टटोलो, बाबा का प्यार कैसे हर वाक्य में छलकता है। अव्यक्त बाप दादा भी जब मुरली चलाते हैं तो शुरू में आज बाप दादा डैश 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 बच्चों को देख रहे हैं, सारे वरदान बाबा ने दे दिए, बच्चों के गुण ही गाए, बच्चे मेरे कैसे हैं। और उस समय हम सुनते जाते हैं, बाबा के प्रति वो प्यार उभरता है कि बाबा कितना प्यार कर रहे हैं। क्यों बाबा इतना प्यार कर रहे हैं? क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बस दुनिया की नज़रों से हम दूर रहें। जैसे जिससे बहुत प्यार होता है ना, तो माँ बाप यही चाहते कि बस ये हाँ इसको इसकी रक्षा करते, इसको बचाते रहे, और किसकी नज़र न लग जाए, किसी की नज़र न लग जाए। इसलिए बाबा भी हमें प्यार दे करके फिर सावधान भी करते, बच्चे माया सुन रही है, माया सुन रही है। हाँ, क्योंकि बाबा जानते हैं माया की नज़र है, बाबा के बनते तो माया छोड़ेगी नहीं, वो उनके ग्राहक जा रहे हैं, भगवान के बन रहे हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को इतना प्यार दे रहे हैं ताकि माया के तरफ आकर्षित न हो। इसलिए मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार,
बाबा से प्यार माना मुरली से प्यार माना बाबा की श्रीमत से प्यार, और उसके लिए प्यार होगा तो अपने आप बेहद का वैराग आएगा संसार से। ये सुनो, ये सुनो, ये देखो, कोई इच्छा नहीं होगी, क्योंकि अंदर भरा हुआ है। जैसे पेट भरा हुआ होता है ना, तो चाहे कितने भी 100 व्यंजन रखो, नहीं, पेट भरा हुआ है। तो अंदर में आत्मा इतनी संतुष्ट है भगवान का था ज्ञान प्राप्त कर, जो और कहीं बुद्धि जाएगी नहीं। ये बेहद का वैराग्य, ये नहीं कि खाली है ये कोई वैराग्य है, वो नहीं, कहीं तो खाली है वैराग्य है, अंदर खाली है और बाहर से वैराग्य है, तो अंदर हम संतुष्ट है, भरपूर हैं। तो बेहद का वैराग्य सहज आता है, क्योंकि भगवान से हम इतना प्यार पा रहे। और कैसे पा रहे हैं? मुरलियों के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, ऊंचा ऊंचा ज्ञान का श्रवण करते हैं, इसे भगवान का प्यार महसूस होता है। जो बाबा कहते हैं भगवान, बाबा की मुरली ये 4 पेज का लव लेटर है भगवान का बच्चों के लिए। रोज बाबा लव लेटर लिखते हैं, प्रेम भरा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं। अगर उसकी लगन होगी ना, सचमुच बेहद का वैराग आ जाएगा संसार से। तो 3 तरीके बाबा अपनाते हैं बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए। एक है इतना प्यार देते हैं जो मुरलियों से हमें मिल सकता है, अगर हम सही रूप से उसका मनन चिंतन करें तो, एक एक मुरली की ज्ञान की गहराई में जाएं तो। नहीं तो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, कहेंगे बाबा तो वही कहता है बस मुझे याद करो, बस बस वही तो, एक ही तो बात है बाबा की। नहीं नहीं, हर मुरली में इतनी वैरायटी बातें होती है, एक न मिले दूसरे से। फिर दूसरा तरीका प्यार का कौन सा है, जिससे बेहद का वैराग्य आए? हर मुरली में बाबा हमको वर्षा याद दिलाते हैं। बच्चे, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाऊंगा, तुम्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाऊंगा, तुम्हें विश्व का मालिक बनाऊंगा। ये भी प्यार है भगवान का। लेकिन ये काम करना पड़ेगा, पहले पवित्र बनना पड़ेगा, मुझे याद करना पड़ेगा। जैसे एक माँ होती है ना, समझो माता पिता बच्चे से बहुत प्यार है, तो माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे प्रकार का प्यार कैसे दर्शाते? पहले तो दर्शाएंगे, खूब महिमा करें, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े लायक हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम बहुत आज्ञाकारी हो। इन्हीं प्यार दे रहे हैं, ये उनकी महिमा करके प्यार है। पर दूसरा तरीका क्या है? हाँ बच्चे तुम बहुत होशियार हो, देखो तुम नंबर 1 आओगे ना स्कूल में, फर्स्ट नंबर लोगे ना, तो मम्मी तुमको, डैडी तुमको साइकिल लेकर देगा। अब ये भी प्यार है कि अगर तुम फर्स्ट आओगे तो तुमको डैडी साइकिल लेके देगा, बच्चे को कहते हैं ना। अब ये भी प्यार का रूप है, पर साथ में टेम्पटेशन है, प्रलोभन तो दिया ना, साइकिल मिलेगी अगर तुम फर्स्ट आओगे तो। ये भी प्यार है। तो बाबा भी हमको इस रूप से प्यार करते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनोगे ना तो तुम विश्व के मालिक बनोगे। अब ये प्यार जताए ना, तो टेम्पटेशन दिया। ये भी भगवान का प्यार है। और इस जैसे ही बाबा का प्यार मिला, उस हिसाब से, क्योंकि ये दूंगा बाबा कहते ये मिलेगा, ये मिलेगा। कोई बाबा तो सत्य है, कोई बाबा कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कि कह रहे हैं और देंगे नहीं, जरूर देंगे। कई बार होता है ना, पिताजी कहेगा दूंगा और जब कहा कि फर्स्ट आया तो दिया ही नहीं। भगवान ऐसे नहीं करेगा, वो तो सत्य है। ऐसे नहीं झूठ मूठ कह रहा है कि विश्व के मालिक बनोगे। कई कहते ना पता नहीं, बाबा कह तो रहे हैं, पता नहीं। अरे कौन कह रहा है ये भी तो सोचो। सत्य जो आद सच जुगाद सच है भी सच, वो सत्य परमात्मा ये सत्य महावाक्य उच्चारण कर रहा है, इसमें संशय क्यों उठा रहे हो? परंतु ये बाबा किस लिए दे रहे? ताकि बेहद का वैराग आ जाए। जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई चाकू हो, ब्लेड हो, अब माँ देखती है अरे ये ब्लेड हाथ में पकड़ा है, इसको लगेगा, पर वो बच्चा देना नहीं चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। अभी मम्मी जबरदस्ती तो नहीं लेगी, लेकिन क्या करेगी, उसको कुछ और चीज़ देगी। बेटा देखो ये इनसे ज़्यादा अच्छा है, तो ये लो ना, ये छीछी है, ये अच्छा है, ये देखो। तो बच्चा देखता है ये मेरे पास है और ये माँ के हाथ में। ये माँ कहती है तब मिलेगा जब ये छोड़ो, क्योंकि हाथ में तो एक ही चीज़ पकड़ सकते हैं।
अब मैं क्या करूं, ये चाहिए या ये चाहिए? फिर देखता नहीं, ये तो छीछी है, तो ज़्यादा अच्छा है, लो। हाँ, तो सहज ही माँ दे देगी उसको, पर ऐसे नहीं छीनेगी। तो भगवान हमसे इसको ऐसे ही थोड़ी वैराग्य दिला रहे हैं बेहद का, सब कुछ ले थोड़ी रहे हैं। और ही कहते हैं कि बच्चे तुमको पदम गुना मिलेगा, पदम गुना, 1000 गुना भी नहीं, लाख गुना भी नहीं, पदम गुना मिलेगा। बस एक काम करो, मुझे याद करो। हमें तो इतना सहज काम मिल गया। बाबा यहाँ तक कहते, कोई भी तो बहुत परेशानी क्यों उठाते हो, बोझ मुझे दे दो, मुझे दे दो, है ना। बच्चा भी देखता मैं परेशान हो रहा हूँ, मम्मी कहेगी मुझे दे दो, पर वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, तो अभी बच्चा, माँ भी क्या करे, तुम ले दो ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो बाबा अपना प्यार जताते हैं इस रूप से। पर फिर देखते हैं बाबा कि ये प्यार भी बच्चे समझ नहीं रहे हैं। इतना टेम्पटेशन, बाबा इतना सत्य का वर्णन कर रहे हैं, उसकी भी खुशी इतनी नहीं है, क्योंकि कलयुग का भी पकड़ा हुआ है। मेरा 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 कह रहे हैं, अभी वैराग्य आया नहीं है बेहद का। तो फिर बाबा तीसरा तरीका अपनाते हैं। तीसरा तरीका कौन सा है? तीसरा तरीका बाबा सावधान करते हैं, देखना बच्चे, धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। हा? जैसे माँ कहेगी ना, अगर बेटा ये नहीं करोगे तो मार मिलेगी। अभी बच्चा सोचेगा मार खाऊं या ये गलत काम करूं। अच्छा माँ, मम्मी का सुनना है, डैडी का सुनना है, माँ अच्छा ही छोड़ते हैं, क्योंकि डराते भी हैं। हाँ, ये तुमको सजा मिलेगी, तुमको ये मिलेगा। तो भगवान भी, कई कहते भगवान हमको डराते हैं। जब बाबा विनाश की बात करते हैं या धर्मराज की बात करते हैं, सजाओं की बात करते हैं, तो समय आता है कभी मन में, ये बाबा हमको डराता क्यों है? जैसे डराते ना, देखना तुम ये करोगे ना, देखना देखना ये होगा। अब भगवान भी तो हमको यही कहते हैं, धर्मराज की सजाएं खाओगे। तो कई कहते हैं डराते हैं बाबा, हम बाबा कहते हैं डराते नहीं हैं, लेकिन ये आपको समझ दे रहे हैं। जैसे कर्म की गति बताई जाती है, अगर किसी ने कोई गलत कर्म किया है और उसको सजा देने से पहले वो जज पूरा स्टेटमेंट पढ़ता है, सारा, भले 1000 पेज की स्टेटमेंट क्यों ना हो, वो पढ़ता है कि ये तुमने भूलें की, ये भूलें की, ये भूलें की, वो सारी भूलें उसकी वर्णन होती है। और फिर अंत में सजा एक वाक्य की होती है, अब उसको उम्र कैद मिलेगी, क्योंकि उसका वो जो कर्म किया वो कर्म सारा उसका बताया जाता है, सब पोल खोले जाते हैं उसकी स्टेटमेंट में। और सजा एक वाक्य की है, अब उसको 20 साल की सजा, उसको उम्र कैद, उसको फांसी, मतलब वो तो एक ही लाइन होती है ना। पर उसके पहले जो भूले कि वो बताएंगे तो ऐसे थोड़ी सजा देंगे। तो भगवान भी हम बच्चों को कहते, बच्चे अगर तुम मुझे याद नहीं करेंगे, ये भूले करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हाँ जो मैं कहता वो नहीं करेंगे, तो सजाएं खानी पड़ेगी। पर ये बाबा हम बच्चों को, ये बाबा बच्चों के प्रति प्यार जताते हैं। और फिर कहते हैं बच्चे मैं तो सजा नहीं देता हूँ, वो राइट हैंड धर्मराज देता है। वहाँ तो जज खुद बोलता है, यहाँ तो भगवान कहता है, भगवान सजा नहीं देता है, धर्मराज देगा सजा। जैसे राष्ट्रपति सजा नहीं देगा, वो सुप्रीम जस्टिस देगा। पर अगर वो प्लीड करता है मर्सी के लिए, तो अंत में प्रेसिडेंट के पास वो बात जाएगी है, सुप्रीम कोर्ट से भी, तो प्रेसिडेंट को डिसाइड करना है। तो भगवान कहते हैं मैं किसी के कर्म में नहीं आता हूँ, ये धर्मराज का रूप है। परंतु बाबा वार्निंग तो देंगे ना, ये भी भगवान का प्यार है। भगवान किसी को दुख नहीं दे सकता है। अंत में भी जो विनाश होगा, इसमें इसके लिए कोई एक व्यक्ति थोड़ी निमित्त बनेगा, या शंकर कोई एक होगा जो विनाश करेगा। सारा पाप, सारा दुख, जो पाप, वो जो दुख होगा अंत में, वो सारा उसका पाप शंकर को लग जाएगा, अगर वो होगा, अगर वो विनाश करेगा तो। पर ये सब ड्रामा में निश्चित है, कैसे विनाश होगा, कैसे धर्मराज की सजाएं मिलेगी। परंतु सावधान करना ये भगवान का काम है।
ये भी भगवान अपना प्यार जताता है। जैसे अभी बारिश आने वाली है तो उनकी ड्यूटी है, मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताएगा कि आज बारिश आएगी, हाँ आज धूप निकलेगी, वो पहले से ही वेदर फॉरकास्ट करते हैं। आज तूफान आने वाला है, कोई भी मछुआरे सागर में नहीं जाए। अब कोई कहेगा ये तो ऐसा ही बोलते रहते हैं, डराते रहते हैं, तो क्या होगा, जाएगा तो क्या होगा? हाँ भाई सब कह रहे हैं तो उस अनुसार चलो। कहते नहीं नहीं ये तो कहते ही रहते हैं, जो जो कहते वो होता नहीं है। अब एक दिन आएगा, है ना, शेर आया शेर आया शेर आया, शेर तो आता नहीं, तो आएगा एक दिन, पता भी नहीं चलेगा। कहीं कहते बाबा तो बार बार कहते विनाश होगा विनाश होगा, डेट तो बताते नहीं है, तो हम माने क्यों? अरे भगवान डेट नहीं बताएगा, अंत तक नहीं बताएगा, ये भी समझ लो, लेकिन तैयारी हमें पूरी करनी है। तो ये भगवान हमको इतना प्यार दे करके अपना बना लेते हैं ताकि बच्चे बाबा का नाम भी बाला करे, अपना भी श्रेष्ठ भाग्य बनाए, संपूर्ण बने और फिर घर चले, क्योंकि घर ले चलने के लिए आया है भगवान। बाबा यहाँ तक कहते कि कोई भी अन्य मैसेंजर है ही नहीं, केवल भगवान ही मैसेंजर है। वो धर्म पिताएं भी मैसेंजर नहीं है, क्योंकि क्या मैसेज लाते हैं वो तो, और ही उनके पीछे उनकी धर्म की आत्माएं नीचे उतरती है, वापस तो कोई नहीं ले जाता। संदेश मैसेज एक ही होता है, घर चलना है, वही मैसेज होता है। तो भगवान स्वयं आकर के वो मैसेज देते हैं, बच्चे अभी घर चलना है, नई दुनिया में चलना है। तो उसके लिए क्या करो, बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? जो बाबा कहते हैं पहले तो अपना भूतकाल मत याद करो, पीछे मत देखो, मैंने ऐसे था ऐसे था ऐसे था, वो भी भूल जाओ, सब भूल जाओ, जरूरत ही नहीं है भूत को याद करने की, बिंदु लगा दो। फिर चलो कई कोई अपने भूत की बातें याद नहीं करते, चलो ठीक है, अभी वर्तमान में संतुष्ट है, खुश है, भूत को भूल गए, पर साइड में देखते हैं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तभी भी बेहद का वैराग्य नहीं आएगा। ये तो ऐसे कर ही नहीं रहा है, मुझे ही करना है क्या, ये बेहद का वैराग्य थोड़ी हुआ। तो बाबा कहते किसी और को भी मत देखो, अपना भी भूत मत देखो, अपने साइड में भी मत देखो, और आगे देखो तो किसको देखो, बस एक बाप दादा को देखो, और वो घर को देखो, नई राजधानी को देखो, बस, और किसी को मत देखो। ये भी भगवान का इतना बड़ा इतना प्यार है। आज भी बाबा की मुरली में था, सी फादर फॉलो फादर। अब किस फादर को फॉलो करे, किस फादर को देखें? ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें और देखें शिव बाबा को, या फॉलो शिव बाबा को करे, देखे ब्रह्मा बाबा को कैसे इसने किया। दोनों ही बोल रहे हैं सी फादर फॉलो फादर, क्योंकि शिव बाबा इनके तन में हैं, अभी भी वही है। भल गुलजार दादी के तन में आते हैं, लेकिन है तो बाप दादा ना, गुलजार दादी तो निमित्त है, परंतु है तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। संपूर्ण ब्रह्मा, फरिश्ता ब्रह्मा के द्वारा ही शिव बाबा कह रहे हैं। कई कहते हैं कि साकार में जो मुरलियां चलती है और अव्यक्त में जो मुरलियां चलती है, इतना अंतर क्यों है? अंतर इसलिए है क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो पुरुषार्थी के रूप में थे, और बच्चों को देखते थे कि बच्चों की स्थिति इतनी ऊंची बनी नहीं है, तो बच्चे कहीं निराश न हो जाए, हम तो ये नहीं कर सकते हैं। तब बाबा कहते थे बच्चे घबराओ नहीं, तूफान आएगा पहले इंजन को आएगा, ये भी अनुभव ही है, ताकि बच्चे घबराए नहीं। ये भी प्यार था ब्रह्मा बाबा का बच्चों के प्रति, ताकि बच्चों को डर न लगे, बड़ी ऊंची मंजिल है, हम कर नहीं सकेंगे, मुश्किल है ना। कई बाबा के पास बूढ़े बूढ़े आते थे तो बाबा को कहते थे बाबा अभी तो बूढ़े हो गए, अभी क्या पुरुषार्थ करेंगे? बाबा कहते क्यों, ये बूढ़ा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा भी तो बूढ़े ही थे ना ये बूढ़ा भी अमृत वेले उठता है, हाँ इतनी इनकी साधना है, इतना इनकी तपस्या है, ये कर सकता है, तुम क्यों नहीं कर सकते हो?
इसका मतलब अगर नहीं माना, बेहद का वैराग्य नहीं है। ब्रह्मा बाबा को तो 1 सेकंड में बेहद का वैराग्य आ गया। सब कुछ, अपनी सारी प्रॉपर्टी माताओं के चरणों में रख दी, बिल कर दिया फटाफट 1 सेकंड में। क्योंकि किसने कहा? श्रीमद् भगवान की मिली। फिर कई जवान बाबा के सामने आते थे, बाबा अभी तो जवान है, अभी तो दुनिया नहीं देखी, अभी तो कुछ देखना है, अभी तो ये करना है। तो बाबा कहते थे मम्मा को देखो, मम्मा जवान थी, कैसे एक धक से सब त्याग किया, तो मम्मा की तरह नहीं कर सकते हो क्या? तो फिर मम्मा को देखते थे, मम्मा ने 1 सेकंड में सब कैसे न्यारी हो गई। तो मम्मा कर सकती हो, तो 16 साल की थी जब आई, 1 सेकंड में। दादी जी 14-15 साल की थी, 1 सेकंड में बस साक्षात्कार हुआ, देखा और 1 सेकंड में। तो इतने जो उस समय थे, जबकि उस समय दुनिया का वो कोई ऐसा इतना बुरा स्वरूप नहीं था। अभी तो देख रहे हैं खुद अपनी आंखों से। कई कहते कि उस समय साक्षात्कार हुआ, अभी भी साक्षात्कार होता ना तो एक धक से वैराग आ जाए, अभी भी साक्षात्कार हो तो एक धक से आए। बाबा कहते उस समय तो फिर भी अच्छा स्वरूप था, अभी तो प्रैक्टिकल संसार में ये देख रहे हो, अभी साक्षात्कार की जरूरत ही क्या है? उस समय सामने नहीं था इसलिए साक्षात्कार कराया। अभी तो विनाश के नज़ारे आंखों के सामने दिख रहे हैं। ये विकारों का जो प्रकोप, दुनिया का इतना तमो प्रधान स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है। साक्षात्कार की क्या जरूरत है? साक्षात्कार हो तब वैराग आएगा क्या? या कुछ हो तो वैराग आएगा, वो तो शमशानी वैराग हो गया। कहीं भूकंप आया, अरे बाबा विनाश न हो जाए, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। कहीं तूफान आया, कहीं ये सुनामी आया, तो करो जल्दी, बाबा कहते विनाश होगा। तो कुछ देखा फिर आया, फिर वो बात पूरी हो गई तो फिर गया बेहद, वो वैराग्य गया। उसको तो शमशानी वैराग कहते हैं। शमशानी वैराग कैसे होता है? कोई बहुत बड़ा आदमी ने शरीर छोड़ा मानो, अब उसकी अंतिम यात्रा में जा रहे हैं शमशान घाट में उसकी अर्थी को लेकर के। तो जब अर्थी लेके जा रहे हैं तो आपस में क्या बात करते हैं, बेचारा, हाँ क्या इतना बड़ा आदमी, कितना धन है, कितना उनके पास प्रॉपर्टी, कितनी ज़मीन, कितनी जायदाद, कितनी दुकान, कितना मकान, सब छोड़ के चला गया। एक दिन हम भी ऐसे ही चले जाएंगे, हमारा भी ऐसा ही आएगा ना, अंतिम यात्रा होगी कि नहीं, हम भी चले जाएंगे। आखिर क्या ले जाना है इस संसार से, सबको यहीं छोड़ के जाना है। तो ये वैराग आया उस समय, पर ये शमशानी वैराग है। क्यों? क्योंकि जैसे शमशान घाट में गए, वो अंतिम संस्कार कर लिया, अब जब वापस आ रहे हैं तो भी साथ में ही वापस आ रहे हैं ना, तो फिर एक दो से कहेंगे अरे वो तो चला गया, हम तो है ना, वो क्या क्या छोड़ के गया। हाँ, पहले कहेंगे क्या क्या लेके गया, क्या ले गया, ये भी सब छोड़ के गया, ये भी सब। अब वो तो छोड़ के गया, अभी वो तो नहीं आएगा वापस, हम तो है ना, हम तो दावा करें ना, मैं इसका मामा हूँ, चाचा हूँ, भतीजा हूँ, भांजा हूँ, भाई हूँ, बेटा हूँ, या अपना हक लगाऊं। तो वो वैराग्य वहीं का वहीं खत्म हो गया। शमशान घाट तक पहुंचने तक वापस आए, वैराग खत्म। तो बाबा की मुरली सुनते बहुत वैराग आता है, बस 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 बाबा अब आपके सिवा कुछ नहीं। और वापस गए, बाबा कहते सोडा वाटर हो गए। तो ऐसा तो नहीं बनना है ना, ऐसा बनना है क्या? ये बेहद का वैराग्य स्थायी चाहिए, स्थायी चाहिए। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, अंगद के समान बिल्कुल, हिलना नहीं। जैसे अंगद ने पांव ऐसे रखा जो उसको कोई हिला नहीं सका, रावण जैसा बलशाली व्यक्ति, वास्तव में वो उसकी अपनी शक्ति थोड़ी थी, वो तो भगवान की शक्ति ने उस समय काम किया। हाँ, इस पर जोक सुनाते ना, एक जोक सुनाते आजकल कि जब रावण ने उसको अंगद को कहा कि तुम कौन हो, तो कहा मैं उसका मैं मैसेंजर हूँ, हाँ मैं दूत हूँ, तो मैं मेरे अंदर इतनी शक्ति है, तो उसमें कितनी न शक्ति होगी। तो उसने पैर ऐसे रखा और कहा कि हिला के दिखाओ। तो एक जोक आता है इस पर कि कोई एक्टर यानी, तो अंगद को जब वो वापस गए तो अंगद से उनके जो अन्य थे बंदरों की सेना, उन्होंने कहा अरे अंगद, तुमने तो बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया,
अगर मान लो वो तुम्हारा पैर हिला लेता होता तो क्या करते तुमने? तो बहुत बड़ा दावा कर दिया। कहा मेरा क्या जाता, वो तो राम की सीता थी, मेरी थोड़ी थी। यानी उसका काम है ना, अपनी सीता को लेना है वापस, तो वो करे ना, मैं उसकी ताकत चलनी चाहिए ना। मैंने अपनी ताकत थोड़ी दिखाई, ये मेरी ताकत थोड़ी थी, ये तो राम की ताकत थी, भगवान की ताकत थी। तो किसकी ताकत हमको चला रही है? बाबा की ताकत चला रही है, आपकी अपनी चला रही है। तो अंगद बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो? तो ये जोक रूप में भले है, परंतु भाव ये है कहने का कि बाबा की शक्ति को भी तो समझो। अभी तो बाबा बहुत प्यार का सागर के रूप में है, प्यार ही बरसा रहे हैं। जैसे टीचर पढ़ाता है, फिर सिखाता है, कुछ प्रश्न है तो सुलझाता है, पर जब एग्जामिनर बन गया तो कुछ भी नहीं कर सकता है, देखता रहेगा, साक्षी होकर। अभी तो साथी है, फिर जब साक्षी हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं करेगा। कर सकेगा पर करेगा नहीं, क्योंकि ड्रामा में नोंदी नहीं है अंत के समय कोई भी प्रकार की मदद। हर एक को अपना ही पार्ट बजाना होगा, हर एक को अपना ही भाग्य मिलना है। जितना किया बस पूरा हुआ। इसीलिए अभी भी समय है। बाबा नयों को कहते हैं लेट आए हो पर टू लेट नहीं आए हो। आज भी बाबा ने कहा बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे, इसलिए मकान बना रहे हैं। तो मुझे याद है 96 में जब बाबा आए थे, या 95 एंड में बाबा आए थे यहाँ, तो उस समय ये हॉल नहीं था, यहाँ टेंट लगी हुई थी और बहुत भाई बहनें आए थे, जगह ही नहीं थी रहने की यहाँ। तो उस समय टेंट्स लगा करके यहाँ रहे थे, इतने मकान भी पूरे नहीं बने थे। तो उस समय विदेशी भी बहुत आए थे। तो बाबा ने उस समय विदेशियों को कहा, अभी तो क्योंकि कई लोग नीचे सोए, पलंग नहीं मिला, क्योंकि अभी इतनी व्यवस्था भी नहीं हुई थी, तो पलंग भी नहीं मिला, थोड़े टेंट में भी नीचे सोए थे, खाली दरी बिछी हुई थी। तो बाबा ने कहा बच्चे अभी तो बहुत आएंगे। और विदेशियों को बाबा ने कहा कि आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी सूटकेस लाते ना, क्योंकि विदेश से आते हैं सूटकेस बड़ी लाते हैं, इतना वजन ला सकते हैं, तो आपको अपनी सूटकेस पर सोना पड़ेगा, क्योंकि पलंग कहाँ से आएंगे इतने, तो आप तैयार हो? तो सब ने कहा हाँ। फिर कहा कि आपको अब तकिए भी कहाँ मिलेंगे, आपको अपना जो बैग लाते उस पर लेटना, वो सिरहाना बनाना पड़ेगा, तैयार हो? कहा हाँ। मैंने सब ने हाँ कर दिया। तो अभी वो समय आ रहा है जब कहाँ इतना समय मिलेगा, लेकिन अब टू लेट फिर भी नहीं है, लेट है। टू लेट हो जाएगा फिर दरवाजे बंद, तो गेट कौन खोलेगा परम धाम के? आप खोलेंगे या कोई और आएंगे जो खोलेंगे? हमको ही खोलना है। इसीलिए बेहद का वैराग्य जरूरी चाहिए, वो पूरा होगा तब घर के गेट की चाबी मिल जाएगी तो गेट खोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथा। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह।